मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हल। 5 cos थीटा बराबर 3 तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, P निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलम, यानी कि लंब निकालना है। तो लंब बराबर यानी कि परपेंडिकुलम बराबर क्या होता है, h² माइनस b², है ना बच्चों। तो रूट अंडर h कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 माइनस 3 तिहाई 9, तो ये हो गया रूट अंडर 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो 3 tan थीटा बराबर 3 गुने tan थीटा, tan बराबर क्या होता है बच्चों, p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार। तो 3 गुने लंब बटा आधार, लंब कितना है यानी कि p कितना है बच्चों, 4 बटा b कितना है, तो b 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो गया बच्चों, 4। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, यदि cosec थीटा बराबर √10 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हल। cosec थीटा बराबर दिए हुआ है, cosec थीटा बराबर क्या है दिए हुआ बच्चों, √10 दिए हुआ है ना। तो बटा 1 कर लेंगे। अब cosec बराबर क्या होता है बच्चों, तो h बटा p होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब h और p जब दिए हुआ है तो हमको क्या निकालना है, b निकाल लेना है। b बराबर यानी कि आधार b को कहते हैं h कर्ण को और p लंब को। तो h² b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h² माइनस p²। h कितना है बच्चों, √10 का स्क्वायर माइनस p कितना है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 10 का स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 1, तो ये कितना हो गया √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, sec थीटा बराबर क्या होगा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो h बटा b होता है, h बटा b होता है बच्चों। तो h का वैल्यू क्या है, √10 और b का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 आया, तो बटा 3। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हल। cos a बराबर 1/2, है ना बच्चों। हमसे cos ही में पूछ रहा है तो cos तो है पहले से, तो क्या पूछ रहा है, माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 माइनस 2 गुने cos का वैल्यू क्या है बच्चों, दिए हुआ है ना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। 1 माइनस 2 गुने 1/2 दूना 4, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या, 1/1 कर लेते हैं।
माइनस 1/2। तो ये इसको भी इनका घटाओ, है ना बच्चों। तो 2 ये 2 माइनस 1 बराबर क्या 1/2। आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हल। cos थीटा बराबर p दिए हुआ है, तो cos जो है बटा 1 कर लेंगे। cos जो है वो क्या होता है b बटा h होता है ना बच्चों। तो हमको क्या निकालना है, p निकालना है ना, यानी कि आधार और कर्ण दिए हुआ है, तो लंब निकालना है ना। तो लंब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h² माइनस b²। रूट अंडर h कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है बच्चों, b का मान है p, तो p²। तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस p²। ये p का वैल्यू हो गया बच्चों, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, tan का मान पूछ रहा है, इसलिए tan थीटा बराबर tan बराबर क्या होता है बच्चों, p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब कितना आ गया है 1 माइनस p² और आधार क्या है बच्चों, आधार बराबर p है। तो आंसर हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस p² बटा p। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, cos a बराबर x, तो sin a का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हल। cos a बराबर x दिए हुआ है, बटा 1 कर लेंगे, है ना बच्चों। तो ये b बटा h हो गया, b यानी कि आधार और h यानी कि कर्ण। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, p। तो p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस b²। h का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है बच्चों, x है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। रूट अंडर 1 माइनस x² हो गया। p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस x²। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो साइन पूछ रहा है। तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p बटा h। p कितना है बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस x² बटा h का वैल्यू 1 है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 1 माइनस x²। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, cos पाई बटा 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हल। cos पाई बटा 3, पाई का मान कितना रख लेंगे बच्चों, कितना होता है 1/180, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, बटा 3 से 180 60 बार में कट जाएगा क्या, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यदि पाई बराबर 180 तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हल। कितना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बटा 2 दिए हुए ना बच्चों। तो अब पाई का मान कितना रखना है 180, साइन स्क्वायर 180 बटा 3 प्लस tan स्क्वायर 180 बटा 6 माइनस cos स्क्वायर 180 बटा 2। अब 3 से 180 काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा 60 बार में। 6 से 180 का काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा 2 से 180 को काटेंगे 90 बार में कट जाएगा बच्चों, है कि नहीं। अब साइन 60 बच गया,
तो साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों? साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है बच्चों, का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस cos 90 का मान क्या होता है? 0 है ना बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लेंगे। अब ये तो इसका वैल्यू तो खत्म हो जाएगा ना, ये 0 आ गया तो ये खत्म हो गया। अब ये कितना बच गया? 3 √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3/2 दूना 4 प्लस 1/3 है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 प्लस ये 3 चौके 12, तो 4 इकाई 4, तो ये आंसर क्या हो गया? 13/12 आंसर है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? सिद्ध करें कि 1 + tan a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan a स्क्वायर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हल। क्या है क्वेश्चन? 1 + tan a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a है ना बच्चों। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, हमको राइट हैंड साइड लाना है कि नहीं। तो इसको क्या कर लेंगे? 1/1 प्लस tan को हम साइन और कॉस में बदलेंगे, तो tan बराबर क्या होता है? साइन a बटा कॉस a है ना। a है तो a बटा, इसको भी वैसे ही बदल लेंगे, 1/1 प्लस कॉट बराबर क्या होता है? कॉस a बटा साइन a। a है तो a रखेंगे ना, थीटा का मान का स्क्वायर है ना बच्चों। अब ये क्या? एक और कॉस का एलसीएम कॉस a, ये कॉस a प्लस साइन a है ना। बट अब क्या हो जाएगा बच्चों? 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन a साइन, तो साइन लिख लेंगे, साइन a प्लस है, साइन से साइन कॉमन है तो कॉस a हो जाएगा बच्चों है ना, का स्क्वायर है कि नहीं। अब क्या? फर्स्ट बटा सेकेंड बोले 4/3 क्या है बच्चों? cos a प्लस साइन a बटा cos a गुने, अब ये फर्स्ट बटा सेकेंड कर लिए, 4/3 यानी कि नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन a बटा, इसको सजा लेंगे इसी रूप में क्योंकि प्लस है तो हम किधर भी रख सकते हैं, जिधर मन चाहे। तो साइन a प्लस कॉस a, दोनों प्लस में है इसीलिए, का स्क्वायर है ना बच्चों। अब ये क्या? इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या? साइन a बटा कॉस a का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों? साइन बटा कॉस क्या होता है? tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर a, यही हमें लाना था ना बच्चों। तो लिखेंगे क्या? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? tan स्क्वायर a बराबर राइट हैंड साइड कितना था? tan स्क्वायर a, दोनों आ गया बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? प्रूव्ड है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? यदि 7 tan थीटा बराबर 8 तो 1 + sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हल।
क्या है 7 tan थीटा बराबर 8। तो tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, tan थीटा बराबर 8, ये गुना में है तो भाग में। अभी इतना पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसको बदलेंगे तो ये cot में या tan में टूटेगा। तो इसको अब हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ बच जाएगा बच्चों। ये किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए। अब ये भी वैसे ही, इसको और इसको, ये प्लस ये माइनस, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए कितना है 1 और बी कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब हमको पता है बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। अब बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे तो tan थीटा दिए हुआ ना, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या, सीधा इसका उल्टा कर देंगे। 7 बटा कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 से 49 बटा 8 अठाई 64। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर व्हाट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हल 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे 9 9 दोनों में है ना बच्चों, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा ब्रैकेट में, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बच जाएगा, है कि नहीं। अब क्या 9 गुने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो 9 में 1 से गुना किए 9, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।